और हाँ, याद रहे, तुम्हें अपने हाथ इस कुएं में नहीं लगाने। बस तुम कुएं के अंदर जाना और हूर की परी का नाम लेकर पानी निकालने को कहना। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। जिन्न कुएं में जाता है और सारा पानी बाहर की ओर फेंकने लगता है, जिसे देख दरबारी चौंक जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज पहली बार किसी ने 2 सवाल हल किए हैं। लगता है तुम तीसरा सवाल भी जल्द ही हल कर लोगे। लो, दरवाजा भी खुल गया। अब तुम अंदर जा सकते हो। ठीक है जिन्न, अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा काम बस वहीं तक का था। जिन्न वहाँ से चला जाता है। कमला अंदर जाती है, जहाँ हूर की परी राजकुमारी एक सिंहासन पर बैठी हुई थी। प्रणाम राजकुमारी, कैसी हैं आप? राजकुमारी, आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। मैंने बहुत सुन रखा था आपकी खूबसूरती के बारे में, आज देख भी लिया। मैंने वो 2 सवाल भी हल कर दिए हैं जिससे होकर आपके पास आना था। चलिए, अब आप कुछ नहीं बोलना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आपको जबरदस्ती बोलने के लिए नहीं बोलूंगा, परंतु आज रात तो यहाँ काटनी ही है। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे तो ये रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरे दिमाग में एक तरीका है जिससे सारी रात भी कट जाए और हमें बोरियत भी महसूस ना हो। चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुन के आपको अच्छा लगेगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी जिसे कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता था। दूर दूर से कई राजकुमार उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आते, लेकिन राजकुमारी को कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता था। एक बार की बात है, 3 राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी को देखने के लिए आते हैं। तभी रास्ते पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो 3 सिक्के में 3 चीजें बेच रहा होता है, हर एक सिक्के पर एक वस्तु। ये कोई मामूली चीजें नहीं थी, बड़ी शक्तिशाली चीजें थी। एक छड़ी जो किसी भी मरे हुए को जिंदा कर दे, दूसरा एक उड़न दस्ता है जो कितने भी मील के रास्ते को आसानी से कम समय में तय कर सकता है, और तीसरी वस्तु एक शीशा है जिससे यदि किसी इंसान को मन में लेकर सोचा जाए तो वो उसमें दिख जाएगा। उसमें ये भी दिख जाएगा कि वो इंसान आखिर इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। तीनों ने सोचा, वाह, ये तो वाकई बहुत काम की चीजें हैं। वे तीनों उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं। तभी एक राजकुमार कहता है कि क्यों ना हम इस शीशे में देखें कि राजकुमारी कितनी सुंदर है और अभी क्या कर रही है। दोनों राजकुमार ने कहा ठीक है। वे तीनों उस शीशे में जब राजकुमारी को याद करके देखते हैं तो पाते हैं कि राजकुमारी मर चुकी थी। दूसरे राजकुमार ने कहा, अरे ये तो मर चुकी है, अब क्या? तभी तीसरा राजकुमार कहता है, फिक्र मत करो, अभी हमारे पास एक छड़ी है जो मुर्दे में भी जान डाल देगी। उसकी बातें सुन पहला राजकुमार भी बोल पड़ता है, मगर राजकुमारी की तो अंतिम संस्कार की तैयारियां भी चल रही है। रास्ता बहुत लंबा है, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक तो शायद बहुत देर भी हो सकती है। तभी दूसरा राजकुमार कहता है, अरे हमारे पास तो उड़न दस्ता भी है, तो हम इससे जल्दी से पहुँच जाएंगे। तीनों उस उड़न दस्ते पर बैठकर राजकुमारी के पास पहुँच जाते हैं। उसके बाद एक राजकुमार अपनी छड़ी राजकुमारी के पैरों में घुमाते हुए सिर की ओर ले जाता है, जिससे वो जीवित हो जाती है। और अब जब राजकुमारी जीवित होती है तो वो कहती है कि मैं उसी के साथ शादी करूंगी जिसने मुझे जीवित किया है। परंतु राजकुमारी की दुविधा ये थी कि राजकुमारी 1 और राजकुमार थे 3, और अब वो किससे शादी करे। इस बात को लेकर तीनों राजकुमारों में झगड़ा हो जाता है। पहला राजकुमार कहता है कि मैं करूंगा शादी, दूसरा बोलता है मैं करूंगा, और तीसरा बोलता है कि मैं करूंगा। तभी वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि शीशे वाले राजकुमार से शादी करनी चाहिए। हूर की परी कहानी को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे याद ही नहीं रहता कि उसे कुछ बोलना नहीं है। वो तुनक कर कहती है, अरे नहीं नहीं, उस राजकुमारी को छड़ी वाले से विवाह करना चाहिए। बस मुझे इतना ही बुलवाना था। आपने कुछ बोलकर तीसरे सवाल को भी हल कर दिया। राजकुमारी अपने सिंहासन पर से उठकर खड़ी हो जाती है और कमला से कहती है, हाँ ठीक है, आपने तीनों सवाल हल कर दिए।
अब मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा कमला को अपने पास बुलाते हैं। आज तुमने ये तीनों सवाल हल करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मंत्रियों, जाओ राज्य में जाकर घोषणा कर दो कि हूर की परी राजकुमारी को उनका राजकुमार मिल चुका है और अब जल्दी में ही उनका विवाह करने जा रहा हूँ। मंत्री सारे राज्य को सूचित करता है। बेटा, बड़े दिनों बाद इस राज्य में खुशियाँ आई है और सारा राज्य खुश है। पर ऐसा क्यों? मैं बताती हूँ। मुझे एक श्राप था जो कि एक महात्मा ने दिया था, तभी से ये राज्य वीरान पड़ा है। यहाँ खाने पीने के भी लाले पड़े थे, लेकिन उन सवालों को हल करने के बाद सब सही हो गया है। पर ऐसा क्यों? किस महात्मा ने दिया आपको श्राप और क्यों? एक बार जंगल में शिकार करते वक्त मुझसे एक मासूम सी लड़की की हत्या हो गई थी, जिसका विवाह कुछ दिन पहले हुआ था। उसको इस हालत में देख उसका पति भी वियोग से मर गया, जिसके बाद उस लड़की के पिता ने मुझे श्राप दे दिया कि मेरा विवाह इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा और सारे राज्य को भी भुखमरी का श्राप दिया। इस कारण आज इस राज्य की ऐसी स्थिति है। हाँ, महात्मा ने कहा था अगर कोई इन सवालों को आसानी से हल कर लेता है तो इस राज्य पर छाया हुआ संकट जल्द ही टल जाएगा और सभी पहले की तरह हो जाएंगे। अच्छा मंत्री, जाओ और जेलों में जितने भी कैदी कैद हैं उन्हें रिहा कर दो। अब सारे सवाल तो हल हो चुके हैं। हम बस यही चाहते थे कि सारे सवाल कैसे भी हल हो जाए। अब जब सवाल हल हो चुके हैं तो उन कैदियों को भी रिहा कर दिया जाए। मंत्री कैदियों को रिहा करने चाहते हैं। दरबारियों, सारे कैदियों को रिहा कर दो। सारे सवालों को एक नौजवान ने हल कर दिया है। जी हुजूर। ये सुन सभी कैदी चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे ऐसा कौन सा नौजवान आ गया है जिसने सारे सवालों को हल कर दिया? हमें भी देखना है, आखिर वो कौन है। ठीक है। राजा अपनी बेटी हूर की परी को और कमला को बाहर बैठा देता है ताकि सभी कैदी उन्हें देख सकें। सारे कैदी बारी बारी से उन्हें देखते हैं और जैसे ही कमला का पति उनके सामने आता है वो उसे रोक लेती है और कहती है, रुकिए जी। अरे आप मुझे कैसे जानते हैं और ऐसे मुझे रोक क्यों रहे हैं? मैं कोई और नहीं बल्कि आपकी पत्नी कमला हूँ जी। कमला जैसे ही ऐसा कहती है सबके सब सुनकर चौंक जाते हैं। ये क्या, तुम एक औरत हो? जी महाराज। ये तो गजब हो गया महाराज। एक औरत होकर इसने सारे सवाल बड़ी आसानी से हल कर लिए और ये आदमी एक सवाल भी हल नहीं कर पाए। वाह वाह। हाँ मंत्री, अति उत्तम अति उत्तम। पर तुम यहाँ कैसे और क्यों आई? और वो सारे सवाल तुमने इतनी आसानी से हल कैसे कर लिए? देखिए जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उन सवालों को हल करना आपके बस का काम नहीं है, लेकिन आप नहीं माने और यहाँ आ गए। सवालों के भी हल नहीं दे पाए आप और बेकार में यहाँ कैद होकर रह गए। मैं सिर्फ आपको यहाँ लेने आई थी, पर अगर मैं अपनी वेशभूषा में यहाँ आती तो यहाँ के दरबारी मुझे कभी अंदर नहीं आने देते। इसलिए मैंने अपना भेष मर्दाना रख लिया और राजकुमारी के पास तक आ गई। सच में तुम बहुत अच्छी हो कमला। अपनी परवाह किए बिना तुम यहाँ तक मेरे लिए आ गई, जबकि मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया। हमेशा तुम्हें मारा पीटा जलील किया। तुम वाकई बहुत अच्छी पत्नी हो कमला, बहुत अच्छी। मुझे माफ कर दो कमला, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे गुस्सा ही कब हुई हूँ जी? अगर गुस्सा होती तो आपको लेने ही क्यों आती। चलिए अब घर चलिए। और हाँ, राजकुमारी को मैंने आपके लिए हासिल किया है। अब आप राजकुमारी से भी विवाह करिए और इन्हें भी अपने साथ घर ले चलिए। हम तीनों साथ साथ खुशी खुशी